श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर श्री उत्तराध्ययन सूत्र में साधु के गुणों की चर्चा है। यह चर्चा 9वें अध्याय के अंतर्गत है और वहाँ प्रसंग है कि देवराज इंद्र नमिराज ऋषि की स्तुति करते। स्तुति के बारे में कुछ बातें आपने सुनी। अब तुम सीधे सीधे स्तुति में जो कहा गया उन गुणों की बात कर रहे। यहाँ 4 गुण प्रधान रूप से बताए गए, जिसमें पहली बात कही गई, अहो ते साहू, आप आश्चर्य है, महान है। आपके महान अज्वंग सरलता को देखकर एक गुण सरलता बताया, एक गुण मृदुता बताया, यानी कोमलता। 2 बात 2 गुण हुए। तीसरी बात कही, अहोते साहू खंती मुत्तमा, आपकी क्षमा बड़ी महान है। क्षमावान होना, क्षमाशील होना, ये साधु का गुण है, विशेषता है साधु की। और चौथी बात कही, निर्लोभता। इस क्षमा की बात को कुछ सामने रखें। वैसे तो क्षमा की चर्चा समय समय पर होती रहती, विशेष रूप से पर्युषण, संवत्सरी, क्षमावनी आदि जो पर्व हैं, इन पर क्षमा की बात और चर्चा होती रहती। पर एक बात याद रखना, ये क्षमा का मामला उन दिनों तक नहीं है, ये तो हमेशा के लिए है। क्षमा का भाव तो हमारे अंतर में, हमारे भीतर में सदैव सदैव रहना चाहिए, क्षमाशील बनकर रहना चाहिए। तो इसलिए आज यहाँ फिर आया, अहो आश्चर्य है, आप इतने क्षमावान हैं, आप क्रोध ही नहीं करते। भाइयों, स्थानांग सूत्र में क्रोध करने के कुछ कारण बताए।
क्रोध व्यक्ति क्यों करता है? उसमें कहा प्रिय का वियोग। समझे भाई? जो चीज अपने को प्रिय है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सभी आ गए। व्यक्ति, वस्तु और स्थान जो हमें प्रिय है, उसका जब वियोग होता है, हमारे से वो अलग होती है, अपने आप से होती है, प्रकृति से होती है, या कोई व्यक्ति उसे अलग करता है, तो क्रोध आता है। प्रिय का वियोग होने पर व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है। अप्रिय का संयोग होने पर क्रोध होता है, जिसे मैं नहीं चाहता, जिसे आप नहीं चाहते, और फिर वह हमारे जीवन में आ जाए तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से दो बातें और कही। मनोज्ञ पुद्गलों का संयोग होना। मनोज्ञ जो हम नहीं चाहते, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, उन वस्तुओं पदार्थों का संयोग होना और मनोज्ञ का वियोग होना, ये क्रोध के कारण है। इनसे व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अग्नि है, ये आप सब जानते हैं। उस अग्नि को बुझाने वाली सत्ता, शांत करने वाली शक्ति, उसका नाम क्षमा है। प्रिय का यदि वियोग होता है, व्यक्ति को तब सोचना चाहिए, इतना ही संयोग था, ऐसा होना था, मेरा इसका संबंध इतना ही था। व्यक्ति, वस्तु, स्थान तीनों बातें आ गई। व्यक्ति ने भावों से अपने आप को शांत कर सकता है। उस क्रोध पर, उस अग्नि पर यह जो क्षमा का भाव है, ये जल के समान है, उसे शांत कर देता है। क्रोध के स्थान पर क्षमा का भाव आना, क्षमा लाना, ये उस व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊंचाई है। ऐसे प्रसंग में उसने शांत भाव रखा। बंधुओं, बड़े बड़े लोग हो गए। किस रूप में? साधना के क्षेत्र में। उनकी क्षमा सोचें, बार बार मन होता है धन्य धन्य करते रहे। यह साधु का संदर्भ है, लेकिन यह साधु गृहस्थ की बात नहीं, बात है अपनी साधना की। एक गृहस्थ भी बहुत ऊंचाई को छू सकता है अगर उसके जीवन के अंदर ये सब सद्गुण आ जाए। एक दो प्रसंग सुनाता हूं आपको, फिर हम चर्चा करेंगे। एक श्रावक हुए, उनका नाम बनारसी दास था। बनारसी दास बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, स्वाध्याय में लगे रहते, हमेशा स्वाध्याय करते रहते, दुनिया से कम वास्ता रखते थे। कुछ काम था उनका, वो करते थे, उससे इतना उपार्जन हो जाता था कि बस अपना गुजारा हो जाए। इस दुनिया में किसी को चैन नहीं। कोई आदमी अपने रास्ते जा रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है,
बहुतों को वो भी अच्छा नहीं लगता। बहुतों को कोई व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा है, उसको लेकर सोचे तो बात समझ आती है। धर्म के रास्ते पर चल रहा है, बहुतों को वो भी समझ नहीं आती। उनके ही मोहल्ले में जहां वो रहते थे, कुछ लोग थे और यूं कहते, ये बनारसी सारे दिन किताब लिए बैठा रहता है, शाम को जरा दुकान से खोलता है और बस पता नहीं क्या होता है, इसका गुजारा सा हो जाता है। कभी आता नहीं, कभी बात नहीं करता। एक और बात कहते हुए, बड़ा शांत आदमी है, बहुत ही सज्जन पुरुष है। मोहल्ले के कुछ लोग कहते हैं, इसकी सज्जनता देखेंगे एक दिन, इसकी सज्जनता देखेंगे एक दिन, कितना सज्जन आदमी है, ये क्या है। ये बात उन लोगों में अक्सर चलती, वे देखेंगे। एक दिन बोले, लोग कुछ थोड़ा चमत्कार करें, ये बनारसी को गुस्सा दिलाएं, ये बनारसी को भड़काएं। चलो भाई करते हैं ये काम, देखें, दुनिया को भी पता चलेगा बनारसी ऐसा ऐसा क्या है। उन लोगों ने एक योजना बनाई और योजना बना करके वहां गली में जो झाड़ू देने के लिए जमादार आता था, उन्होंने उसको बुलाया और उससे कहा, तुझे हम 100 रुपये देंगे। 100 रुपये? बोले हाँ। कि किस बात के दोगे, क्या करना पड़ेगा? बोले काम तो कोई मुश्किल है नहीं, बस छोटा सा काम है, वो हमारा कर दियो, 100 रुपये हम तुझे इनाम के देंगे। बताओ जी क्या काम है? बोले काम कुछ नहीं, जो जो हम बताएं ना, तू जा करके इसको बनारसी को कह दियो, लाला को। हाँ क्यों जी? देख ये बात करेगा फिर अपना चल कर अपना काम कर। 100 रुपये चाहिए तो जो हम बताएं वो जाके कह देना। बोला जी ठीक है, बता दो क्या कहना है। उन्होंने पूरा पाठ उसको एक पढ़ा दिया, उसको याद करवा दिया, तूने ये कहना है। और उसके लिए कहा तो 2-3 दिन सफाई करने मत आना। बोला नहीं आऊंगा जी। वो आया नहीं 2-3 दिन। 2-3 दिन के बाद में वो आया, सफाई से करके लाला को राम राम किया करता। उस दिन लाला जी राम राम, राम राम भाई। अरे क्या बात है, आज तो बड़ा उदास सा दिखाई दे रहा है। बात शुरू हुई, लाला जी को क्या पता ये कोई योजना है, कोई काम है। लाला जी बस सारा काम बिगड़ गया, क्या बात होगी। रोने लग गया जी। बोले रो क्यों रहा है, बात तो बता, क्या बात होगी, बता कोई बात है, तेरी कोई इमदाद करें, कुछ करें। इमदाद तो आप कर सकते हो अगर चाहोगे तो। क्या बात बता। वो बोला जी मेरी घरवाली गुजर गई, मेरे बच्चे छोटे हैं, अब मैं यहाँ काम करने आऊं तो बच्चों को कौन संभाले, बच्चों को संभालो तो नौकरी जाएगी। बोले बहुत बुरी बात हुई भाई, ये तो तेरे घर से गुजर गई। बोले हाँ जी, मेरा तो जी सारा घर बिगड़ गया। लाला जी ये काम आप कर सकते हो। क्या काम कर सकते हैं भाई बता। वो बोला आप अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दो, मेरा घर जो है संभल जाएगा, बच्चों को माँ मिल जाएगी और मैं अपना काम करता रहूँगा। और ये काम आपने तो लड़की की शादी करनी है, आप मेरे साथ कर दो। बंधु आप बताओ, इससे ज्यादा बुरी, कटु, खराब बात और क्या कही जा सकती है। शायद कोई गाली दे आए तो आदमी चुप हो जाए, कुछ नहीं, ऐसे ही इसकी समझ इतनी है। पर ये बात कोई कह दे, क्रोध आने में कोई कमी रही किसी बात की। ये बात उन्होंने उसको पढ़ाई थी कि तूने ये जाके कहना है। और देख लाला गुस्सा करेंगे, हो सकता है तेरे थप्पड़ मार दें,
100 रुपये देंगे, सारा सहन करना पड़ेगा। बोले जी कोई बात नहीं, चाहे डंडा ही मार दो तो भी सहन करेंगे। 100 रुपये का इनाम बहुत बड़ा इनाम था। उसने ये बात कही, हद है उस व्यक्ति की, उसने गुस्सा नहीं किया। और वो क्या बोला, भाई बात ऐसी है, देखो हर आदमी अपनी बात, बिगड़ी बात को बनाना चाहता है, तू ही क्या कोई भी हो, पर ये मेरे हाथ की बात नहीं है। हमारी बिरादरी में गैर बिरादरी के रिश्ते नहीं होते। दूसरी बात, लड़की की मर्जी है, तो ये मेरे हाथ की बात नहीं। ये तूने तो सोच लिया, पर मेरे हाथ की बात नहीं। और कोई बात बता, तेरी मैं कुछ इमदाद कर सकूं, और कोई बात बता। वो देखता रहा, क्यों तो यूँ कहते लाला तेरे थप्पड़ मारेगा, डंडा मारेगा, लाला गुस्सा करेगा तो सहन कर लियो। लाला ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा भाई मैं तेरी कोई इमदाद नहीं कर सकता, और कोई बात बता जिससे मैं तेरी सहायता कर सकूं। उस आदमी के ऊपर ऐसा असर पड़ा, भाई तूने जुल्म कर दिया, ऐसे देवता आदमी को तूने ऐसी बात कह दी। इसको गुस्सा ही नहीं आया, इसने कुछ नहीं कहा, और तूने ये कह दिया। वो पाँव में गिर गया, बोला लाला माफ कर दो। बोले भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा तुझे, माफ करने की बात हो, मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, तूने अपनी बात कह दी, मैंने सुन ली। बोले ना जी मैं तो बिल्कुल ही गिर गया, डूब गया, मैंने तो बहुत पाप कमा लिया आप जैसे देवता आदमी को ऐसी बात कह करके, और ये मैं 100 रुपये के लालच में आ गया। बोले अच्छा, बोले भाई अब तेरे को 100 रुपये मिलेंगे कि नहीं? बोले ना जी 100 रुपये। बोले तेरा नुकसान हो गया, बता भाई 100 रुपये का।